डोंट टच इट यू माइट डिस्टर्ब दैम सेज टेरेंटी। टेरेंटी कहता है उन्हें छूना मत, तुम उन्हें अशांत कर दोगे। द नाइट गेल इज़ अ सिंगिंग बर्ड विदाउट सिन। जो नाइट गेल कोयल है वो एक गाने वाला पक्षी है निर्दोष। ही हैज़ हैड ए वॉइस गिवन हिम इन हिज थ्रोट। उसके गले में जो आवाज़ दी गई है, टू प्रेज गॉड एंड ग्लैडन द हार्ट ऑफ मैन, वो परमात्मा की प्रशंसा करने के लिए और इंसान के दिल को खुश करने के लिए। इट इज़ सिन टू डिस्टर्ब हिम, उसे अशांत करना एक अपराध है। ए ब्राइट पैच ऑफ ब्लू अपीयर्स इन द स्काई, इसी समय दौरान एक नीले आकाश का टुकड़ा दिखाई देता है। लुक सेज टेरेंटी। टेरेंटी कहता है एन आंट हीप बर्स्ट ओपन बाय द रेन, दे हैव बीन फ्लडड। एक आंट जो कीड़ियों का ढेर, हीप ढेर, बर्स्ट ओपन बाय द रेन बारिश की वजह से बिखर गया है। दे हैव बीन फ्लडड, वो बह गए हैं। दे बेंट ओवर द एंट हीप, वो एंट हीप के जो ढेर के ऊपर झुकते हैं। द डाउनपार हैज़ डैमेज्ड इट। डाउनपार बारिश को ही कहते हैं, भारी वर्षा को। भारी वर्षा ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। द इंसेक्ट्स आर स्करिंग टू एंड फ्रो इन द मड, जो वो कीट हैं छोटे, वो इधर उधर कीचड़ में एजिटेटेड संघर्ष कर रहे हैं। एंड बिजली ट्राइंग टू कैरी अवे देयर ड्रोन्ड कंपेनियन, और कोशिश कर रहे हैं, व्यस्त हैं अपने साथियों को जो डूब रहे हैं उन्हें बचाने की। दैट वॉन्ट हैपन टू यू सेज टेरेंटी ग्रीनिंग। टेरेंटी मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। एज सुन एज द सन वार्म्स यू, जैसे ही सूरज की धूप तुम्हें गर्म करेगी, यू विल कम टू योर सेंस अगेन, तुम दोबारा अपनी होश में आ जाओगे। इट्स ए लेसन टू यू, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। यू वॉन्ट सेटल ऑन लो ग्राउंड अनदर टाइम, अगली बार तुम जो नीची भूमि है उस पर अपना घर नहीं बनाओगे। दे गो ऑन, वह चलते हैं। एंड हेयर आर सम बीज क्राइज डेनिल्का पॉइंटिंग टू द ब्रांच ऑफ ए यंग ओक ट्री। ओक ट्री ब्लूत का जो वृक्ष होता है उसे बोलते हैं। तभी डेनिल्का इशारा करता है जो दरख्त की शाखा की तरफ कि दे एंड हेयर आर सम बीज, वहाँ पे कुछ मधुमक्खियाँ हैं। द ड्रेंच्ड एंड चिल्ड बीज आर हडल्ड टुगेदर ऑन द ब्रांच, उस शाखा पर जो भीगी हुई पूरी तरह पानी से बतर ठंडी पड़ी हुई जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं। देयर आर सो मैनी ऑफ देम दैट नाइदर बार्क नॉर लीफ कैन बी सीन, वहाँ पर उनकी तादाद इतनी है कि कोई भी शाखा और पत्ता दिखाई नहीं दे रहा। मैनी ऑफ देम आर सेटल ऑन वन अनदर, बहुत सारी तो एक दूसरे के ऊपर जो क्या है बैठ गई हैं। दैट स्वाम ऑफ बी, टेरेंटी इन्फॉर्म दैम, टेरेंटी ने बताया कि वो मधुमक्खियों का झुंड है। देयर वर फ्लाइंग लुकिंग फॉर ए होम, वो एक अपना आश्रय घर ढूंढने के लिए उड़ रही हैं। एंड व्हेन द रेन केम डाउन अपॉन देम दे सेटल, और जब वर्षा इनके ऊपर पड़ी तो वो क्या है वहाँ बैठ गई। इफ़ ए स्वाम इज़ फ्लाइंग यू नीड ओनली स्प्रिंकल वाटर ऑन देम टू मेक देम सेटल, ये मधुमक्खियों को शांत करने का एक तरीका है। जब मधुमक्खियों का झुंड उड़ रहा हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ पानी का उनका छिड़काव करना है और वो शांत होकर बैठ जाती है। नाउ इफ़ से यू वांटेड टू टेक द स्वाम यू वुड बेंड द ब्रांच विद दैम इनटू ए सैक एंड शेक इट एंड दे ऑल फॉल इन, अगर तुम इन्हें पकड़ना चाहते हो तो क्या काम करो, सैक एक बोरा लो और उनकी तरफ, उनके झुंड की तरफ जो बैठा हुआ है झुकाव करके उनको हिला दो, वो सारे का सारा उसमें गिर पड़ेगा। लिटिल फ्योक्ला सडनली फ्रॉन्स एंड रब हर नेक विगरसली, तभी क्या होता है अचानक जो फ्योक्ला है वो अपने गर्दन को बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगती है। हर ब्रदर लुक्स एट हर नेक एंड सीज अ बिग स्वेलिंग ऑन इट, उसका भाई जो देखता है उसकी गर्दन पर तो क्या देखता है वहाँ पे सोज जो सूजा हुआ है।
हे लाफ द कॉबलर, कॉबलर हंसता है। रुको रुको, डू यू नो वेयर यू गॉट दैट फ्रॉम प्योकला ओल्ड गर्ल, तुम जानती हो तुम्हें यह कहाँ से हुआ? देयर आर स्पेनिश फ्लाइज ऑन सम ट्री इन द वुड्स, जंगल में कुछ स्पेनिश जो मधुमक्खियाँ हैं। द रेन हैज ट्रिकल्ड ऑफ देम एंड ए ड्रॉप हैज़ फॉलन ऑन योर नेक, जो उनसे एक तरल निकलता है, बारिश ने वो तरल बहा दिया है और उनमें से एक बूंद तुम्हारी गर्दन पे जो पड़ गई है। दैट्स व्हाट हैज़ मेड द स्वेलिंग, इसी वजह से वो सूज गया। द सन अपीयर्स फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड फ्लड द वुड्स द फील्ड एंड द थ्री फ्रेंड्स विद इट्स वार्म लाइट, अब सूरज है जो बादलों के पीछे से निकल आया है, दिखाई देने लगा है फ्लड में और जंगल में, जो जंगल की वो जमी है और ये तीनों उसकी गर्म जो लाइट है रोशनी को महसूस कर रहे हैं। द डार्क मिनेंसिंग क्लाउड हैज़ गॉन फार अवे एंड टेकन द स्टॉर्म विद इट, मिनेंसिंग भयानक, जो डरावने वो बादल थे वो चले गए हैं और अपने साथ तूफ़ान को ले गए हैं। द एयर इज़ वार्म एंड फ्राग्रेंट, हवा है जो हल्की गर्म एंड खुशबूनुमा है। देयर इज़ ए सेंट ऑफ बर्ड चेरी मिडोस्वेट एंड लिलीज ऑफ द वैली, वहाँ पे सेंट एक खुशबू है और बर्ड चेरी की, मिडोस्वीट जो जहाँ पे जो जानवर है भेड़े बकरियाँ गायें चरती हैं उसे घास के मैदानों को बोलते, एंड लिलीज एक फ्लावर है घाटी का। दैट हर्ब इज़ गिवन व्हेन योर नोज ब्लीड्स से टेरेंटी, टेरेंटी ने कहा ये जड़ी बूटी या दवा तुम्हें तब दी जाती है जब तुम्हारा नाक बहता हो। पॉइंटिंग टू ए वुली लुकिंग फ्लावर, एक ऊनी फूले से दिखने वाले फूल की तरफ इशारा किया। इट डज गुड, ये अच्छा है। दे हियर ए विसल एंड ए रंबल बट नॉट सच ए रंबल एज द स्टॉर्म क्लाउड्स कैरिड अवे, वह एक सीटी और गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनते हैं पर ऐसी नहीं जैसी बादलों के तूफान के साथ आ रही थी। ए गुड्स ट्रेन रेसेस बाय बिफोर द आइज़ ऑफ टेरेंटी डेनिल्का एंड फ्योकला, एक जो मालगाड़ी है तभी उनकी तीनों की आंखों के सामने से गुजरती है। द इंजन पेंटिंग एंड पफिंग आउट ब्लैक स्मोक, जो इंजन है पेंटिंग हाँफ रहा है और ऊपर से काला धुआं निकाल रहा है। ड्रैग्स मोर देन 20 वैन्स आफ्टर इट, वैन्स दैट जो गाड़ी के डिब्बे होते हैं वो अपने साथ खींच के ले जा रहा है, 20 गाड़ी के डिब्बे। इट्स पावर इज़ टर्मेंडस, इसकी शक्ति अपार है। यहाँ पे बताना चाहूँगा द वर्ड टर्मेंडस DOUS, इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे ओनली 4 ही वर्ड्स हैं, उनमें से एक ये है। द चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ एन इंजन नॉट अलाइव एंड विदाउट द हेल्प ऑफ हॉर्सेस कैन मूव एंड ड्रैग सच वेट एंड टेरेंटी अंडरटेक्स टू एक्सप्लेन इट टू देम, बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक है कि इंजन कैसे जिंदा नहीं है, बिना किसी घोड़ों की मदद से ये चलता है और खींच सकता इतना भार, और टेरेंटी इस कार्य को एक्सप्लेन करने के लिए अपने हाथों में लेता है। इट्स ऑल द स्टीम्स डूइंग चिल्ड्रन, बच्चों ये सारा कुछ भाप करती है। द स्टीम डज द वर्क, भाप काम करती है। यू सी, तुमने देखा। इट्स शॉवल अंडर दैट थिंग नियर द व्हील एंड इट वर्क्स, शावल एक जो यंत्र होता है व्हील पहियों के पास लगा होता है वो ये काम करता है। दे क्रॉस द रेलवे लाइन एंड गोइंग डाउन फ्रॉम द एम्बैंकमेंट वॉक टुवर्ड द रिवर, वो एक रेलवे लाइन को पार करते हैं और नीचे की तरफ एम्बैंकमेंट जो एक ढलान की तरह बांध होता है उसकी तरफ, नदी की तरफ चलते हैं। दे वॉक नॉट विद एनी ऑब्जेक्ट बट जस्ट एट रैंडम एंड टॉक ऑल द वे, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहे, बस वैसे ही इधर उधर चलते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। डेनिल्का आस्क क्वेश्चंस, टेरेंटी आंसर देम, डेनिल्का प्रश्न करता जा रहा है और टेरेंटी उसके उत्तर देता जा रहा है।
Tarenti answer all his question and there is no secret in nature which baffles him. Baffle हरा सकना. Tarenti उत्तर देता है सभी प्रश्नों के और कुदरत में ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो उसे हरा पाए या विचलित कर पाए. ही नोज़ एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता. दस इस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के लिए, ही नोज़ द नेम ऑफ ऑल द वाइल्ड फ्लावर्स, वो सारे जंगली फूलों के नाम जानता है, एनिमल्स के एंड स्टोन्स और पत्थरों के. ही नोज़ व्हाट हर्ब्स क्योर डिजीज़, वो ये भी जानता है कौन सी दवा किस बीमारी का इलाज करेगी. ही हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन टेलिंग द एज ऑफ हॉर्स और अ काऊ, उसे ये बताने में कोई परेशानी नहीं होती घोड़े या गाय की उम्र क्या है. लुकिंग एट द सनसेट, सूरज छिपते को देखकर, एट द मून और द बर्ड्स, चांद को और पंछियों को देखकर, ही कैन टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ वेदर इट विल बी द नेक्स्ट डे, उनको देखकर ये बता सकता है कि अगले दिन मौसम कैसा रहेगा. एंड इंडीड, असल में, इट इज़ नॉट ओनली टेरेंटी हु इज़ सो वाइज, केवल वही नहीं जो इतना बुद्धिमान है. साइलेंटली सीलच द innkeeper, the market gardener, the shepherd and all the villagers generally speaking know as much as he does. ये सभी व्यक्ति जो गांव के हैं वह भी उतना ही जानते हैं जितना कि कॉबलर. These people have learned not from book, इन सभी ने किताबों से नहीं सीखा, but in the fields, खेतों में, in the woods, जंगलों में, on the river bank, नदी के किनारों पे. Their teachers have been the birds themselves, उनके जो अध्यापक हैं वो अपने आप में पंछी हैं. When they sang to them, जो उनके लिए गाते हैं. The sun, when it left a glow of crimson behind it at setting, the very tree and wild herbs, सूरज जब वो छिप रहा होता है तो एक लालिमा छोड़ता है सुर्ख लाल, उसे क्रिम्सन बोलते हैं. द वेरी ट्री, बहुत सारे वृक्ष, एंड वाइल्ड हर्ब, और जंगली जड़ी बूटियाँ. डेनिल्का लुक एट टेरेंटी एंड ग्रीडली ड्रिंक्स इन एवरी वर्ड. डेनिल्का देखता है टेरेंटी पर और लालची रूप में हर एक जो शब्द को पीता है. इन स्प्रिंग, बसंत ऋतु में, बिफोर वन इज़ वेरी ऑफ द वार्मथ एंड द मोनोटोनस ग्रीन ऑन द फील्ड्स, व्हेन एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड फुल ऑफ फ्राग्रेंस, हु वुड नॉट वांट टू हियर अबाउट द गोल्डन मे बीटल्स, अबाउट द क्रेन्स, अबाउट द गर्गलिंग स्ट्रीम एंड द कॉर्न ब्लूमिंग. बसंत ऋतु में, बिफोर वन, वेरी, वेरी थका देना, जो गर्मी में सुस्ताने लगते हैं, या हरी हरे खेतों में. व्हेन एवरीथिंग, जब सब कुछ ताज़ा और खुशबू से भरा हुआ होता है. कौन नहीं सुनना चाहेगा जो सुनहरी में बीटल यानी पतंगे को बोलते हुए, अबाउट द क्रेन्स सार्स को, और कल कल करती हुई नदी की आवाज़, और खिलते हुए कॉर्न्स को, भुट्टो को. द टू ऑफ देम, the cobbler and the boy, walk about the field, talk unceasingly and are not weary. दोनों उनमें से जो कॉबलर है और लड़का है खेतों में लगभग चल रहे होते हैं, बिना रुके बातें करते हैं और बिना थके. They could wander about the world endlessly, वो घूम सकते हैं सारा संसार जो ख़त्म ना होने वाला. दे वॉक एंड इन देयर टॉक ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, वो चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं धरती की जो सुंदरता के बारे में. डू नॉट नोटिस द फ्रेल लिटिल गर्ल ट्रिपिंग आफ्टर देम, कि जो वो कमज़ोर लड़की है उनके पीछे लड़खड़ाती हुई आ रही है. शी इज़ ब्रेथलेस एंड मूव विद ए लैगिंग स्टेप, जो उसकी सांस उखड़ी हुई है और लैगिंग स्टेप धीरे धीरे उनके पीछे आ रही है. टुवार्ड मिड डे, मध्य के दिन तक, ऑल थ्री सिट डाउन ऑन द रिवर बैंक, तीनों जो नदी के किनारे पर बैठते हैं. डेनिल्का टेक्स आउट ऑफ हिज बैग ए पीस ऑफ ब्रेड, डेनिल्का अपने बैग से एक टुकड़ा निकालता है ब्रेड का. सोक्ड, भिगोता है. एंड रिड्यूस टू ए मैश, इस पे कुछ मिश्रण सा लगाता है. एंड दे बिगैन टू ईट,
वो खाना शुरू कर देते हैं। टेरेंटी सेज ए प्रेयर व्हेन ही हैज़ ईटन द ब्रेड, जो आमतौर पे हम खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो टेरेंटी वैसे ही करता है। देन स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द सैंडी बैंक एंड फॉल्स अस्लीप, और अपने आप को फैलाता है जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं और जो रेतले किनारे हैं उन पर गिरता है और सो जाता है। वाइल ही इज़ अस्लीप, जब वो सो रहा होता है, द बॉयज़ गेज एट द वाटर पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग विचार करते हुए जो लड़का है पानी पर देखता है। ही हैज़ मैनी डिफरेंट थिंग टू थिंक ऑफ, उसे बहुत अलग अलग विचार आते हैं। ही हैज़ जस्ट सीन द स्टॉर्म, उसने अभी अभी तूफ़ान देखा, शहद की मक्खियाँ देखी, दी आंट्स चींटियों को देखा, ट्रेन को देखा। नाउ बिफोर हिज आइज फिशेज आर विस्किंग अबाउट, अब उसकी आंखों के सामने जो मछलियाँ अटकेलियाँ